जय हिंद। आइए आज हम लोग समझते हैं। देखिए जो हमारा सिंड्रोम वाला टॉपिक चल रहा था इसमें जो है पहले नंबर पर जो था वह था हमारा यानी कि अनुवांशिक सिंड्रोम। वह अनुवांशिक सिंड्रोम वाला जो टॉपिक था वह समाप्त हो चुका है। अब इस वीडियो में समझेंगे यानी कि यह जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित यानी कि जो सिंड्रोम होता है उसके बारे में यानी कि टोटल डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो फिर सबसे पहले आ जाता है हमारे यानी कि आर्टिज्म यानी कि सिंड्रोम। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम सिंड्रोम। देखिए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम सिंड्रोम में बेसिकली होता क्या है। इसमें सबसे पहले यानी कि आ जाता है जीन म्यूटेशन यानी कि पर्यावरणीय कारक। इसमें सबसे पहले आ जाता है यानी कि जो हमारा इसका कारण होता है वह किस कारण से होता है यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम सिंड्रोम। देखिए इसमें यह जो है 2-3 कारण से होता है। तो फिर इसमें सबसे पहले आ जाता है कहने का मतलब कि जीन म्यूटेशन। देखिए यह जो जीन म्यूटेशन होता है इसमें सबसे पहले हाँ, तो फिर यह कहने का मतलब जो जीन म्यूटेशन होता है इसमें आ जाता है सबसे पहले कहने का मतलब जीन में उत्परिवर्तन करने मतलब जीन का जो बेसिकली होता है पार्ट यानी कि एडेनिन गुआनिन साइटोसिन इसी को ही चेंज कर देना। यानी कि यह जो है इसी को ही थोड़ा बहुत चेंज भी कर दिया जाए तो फिर क्या होता है इसी को कहते हैं यानी कि जीन म्यूटेशन। या पर्यावरणीय कारण से भी हो सकता है यानी कि इसमें भी पर्यावरणीय जो हमारा कारक होता है जैसे कि आंधी तूफान यानी कि मौसम में भी जैसे परिवर्तन होता है हमारे शरीर में क्या करता है अपना प्रभाव दिखाने लगता है। तो फिर यह हो जाता है कहने का मतलब कि यह हो जाता है पर्यावरणीय कारक। और यानी कि जीन म्यूटेशन यह जो होता है कहने का मतलब जीन में उत्परिवर्तन यानी कि डीएनए को ही चेंज कर देना यही क्या है यानी कि जीन म्यूटेशन यानी कि एक ही है। तो फिर इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए। सबसे पहले आ जाते हैं यानी कि इसके लक्षण देखे भी होंगे यानी कि आप लोग बहुत जगह पर सामाजिक कौशल में कमी। जैसे कि मान लीजिए कोई भी 100-200 आदमी है यानी कि एक ही जगह पर यानी कि काम भी कर रहे हैं। उसमें से देखे होंगे 4-5 ठो क्या होते हैं बहुत ही ज़्यादा खतरा होते हैं। वह कोई भी काम नहीं करते यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपना अलग से ही सोचते रहते हैं यानी कि कुछ ना कुछ उल्टा सीधा या क्या सोचते रहते कहने का मतलब कि वह सामाजिक जो यानी कि जो कौशल है उससे यानी कि वह बिल्कुल ही अलग रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए 100 लोग में से 75 लोग काम कर रहे हैं तो फिर 15-20-25 लोग जो हैं वैसे ही बैठे रहेंगे यानी कि उनको किसी भी काम से मतलब नहीं होता है। तो फिर यह हो जाता है कहने का मतलब पहला कारण। और संचार में समस्याएँ देखिए या लोग जो भी होते कहने मतलब कि अक्सर यानी कि संचार में बिजी रहते हैं जैसे कि टीवी मोबाइल इन सब अगर आप पा भी जाते हैं तो फिर क्या होते हैं अत्यधिक खुश हो जाते हैं इसमें यानी कि कहने मतलब कि इसमें क्या होता है इंटरेस्ट होता है उनका। तो फिर यह हो जाता है कहने मतलब संचार में समस्याएं भी आ सकती हैं यानी कि यह जो है देखते रहते हैं काफ़ी यानी कि अपने टाइम से भी ऊपर तक देखते रहते हैं। तो फिर यह हो जाता है एडी एडीएचडी यानी कि यह जो सिंड्रोम होता है इसमें बेसिकली क्या होता है ठीक वही यानी कि जो हमारा जीन म्यूटेशन और पर्यावरणीय कारण कहने मतलब कि कारक या जो है यानी कि बेसिकली हो जाता है इसका कारण वही हाल है। यानी कि इसमें भी क्या है जो ही पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो फिर हमारे शरीर में क्या करता है सर्दी जुकाम बुखार यानी कि ये सब क्या करता है हल्का फुल्का परिवर्तन डाल देता है। तो फिर यह हो जाता है यानी कि और जीन म्यूटेशन यानी कि जीन में उत्परिवर्तन यानी कि जीन के डीएनए को बदल देता है। तो फिर यह हो जाता है इसमें बेसिकली होता क्या है कहने का मतलब कि ध्यान में कमी। जैसे कि अभी मान लीजिए हम यहाँ पर समझा रहे हैं कोई भी चीज़ आप लोग क्या हैं काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं ध्यान भी दे रहे हैं काफ़ी अच्छे से समझते भी हैं और कुछ लोग जो हैं वैसे ही कहने मतलब कि देखते रहते हैं। तो फिर यह हो जाता है यानी कि ध्यान में जो है उनके कमी हो जाता है यानी कि उसमें यानी कि कौन सा सिंड्रोम होगा वह होता है यानी कि एडीएचडी सिंड्रोम। यह होता है कहने मतलब कि इसमें क्या होता है यानी कि ध्यान में कमी और अत्यधिक गतिविधियों पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान भी देते हैं। कहने मतलब कि अत्यधिक गतिविधियाँ यानी कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी मोटरसाइकिल कहने मतलब आने जाने वाले लोगों को मोबाइल में यानी कि जो शॉर्ट्स चल रहा है यानी कि शॉर्ट वीडियो ये सब क्या है यानी कि यही सब अक्सर देखते रहते हैं यानी कि अत्यधिक गतिविधियों में जो है काफ़ी ज़्यादा फँस भी चुके हैं। तो फिर यह किस कारण से एडीएचडी सिंड्रोम के कारण होता है यानी कि आप समझते हो बाइपोलर डिसऑर्डर सिंड्रोम। देखिए बाइपोलर डिसऑर्डर सिंड्रोम में भी ठीक वही हाल होता है कहने मतलब कि इसमें क्या होता है ठीक वही जीन म्यूटेशन और पर्यावरणीय
कारक। तो फिर इसमें क्या होता है, कहने मतलब मूड स्विंग। देखिए मूड स्विंग जो भी होता है, कहने मतलब कि उनका जो है दिमाग में ही अलग लेवल पर रहेगा। कहने मतलब कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो है हम 5-6 लोगों को समझा रहे हैं, तो फिर उसमें से 2-4 लोग कुछ ऐसे भी होंगे, यानी कि उनको उनका ध्यान जो भी होता है वह किसी के बारे में सोचते रहेंगे या फिर कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चलता रहता है। तो फिर कहें क्योंकि वह उनका जो मूड स्विंग, कहने मतलब वह जो है अपने सपने में खोए भी रहते हैं। तो फिर यह हो जाता है। और इससे क्या होता है, यानी कि ऊर्जा की समस्याएं होती हैं, जिस कारण से सोचने विचारने में जो ऊर्जा खर्च हो जाती, समाप्त हो जाती है, वही यानी कि समझने में नहीं बचती। तो फिर यह हो जाता है, कहने मतलब कि यानी कि जो है बाइपोलर सिंड्रोम के कारण होता है। तो फिर आप इस समझते हैं यानी कि इसके आगे सिजोफ्रेनिया, यह जो हमारा सिजोफ्रेनिया नाम का यानी कि यह जो टॉपिक है, यानी कि यह जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो फिर इससे क्या है कि एग्जाम में हर साल पूछता भी रहता है, यानी कि सिजोफ्रेनिया के लक्षण और कारण क्या होते हैं। तो फिर कारण वही है, कहने मतलब कि जो है जो हमारा पहले कारण था वही है, यानी कि जीन म्यूटेशन और पर्यावरणीय कारक कारण, यानी कि वही है। यह जो है कहने मतलब कि यह इसमें भी है और इसमें, यानी कि डिप्रेशन सिंड्रोम में भी रहता है और सिजोफ्रेनिया सिंड्रोम में भी रहता है। देखिए यह जो सिजोफ्रेनिया सिंड्रोम होता है, सबसे पहले आ जाता है, कहने मतलब कि इसका लक्षण जो है यह भ्रम, यानी कि आपको कुछ ना कुछ भ्रम उत्पन्न भी कर देता है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग कुछ ना कुछ काफ़ी देर से सोच भी रहे हैं, यानी कि कभी कभार क्या होता है आप लोगों को यानी कि सपने वगैरह में क्या होता है वह दिख भी जाता है। तो फिर यह क्या होता है, यानी कि भ्रम होता है आप लोगों का। यानी कि एक ठो होता है हेलुसिनेशन भ्रम। देखिए हेलुसिनेशन भ्रम जो होता है यह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। आप लोग कह सकते हैं एक तरफ से वह व्यक्ति जो है पागलों की जैसे बातें भी करता रहता है। चाहे कोई कहे कि कहने मतलब कि हमने कुछ वहाँ पर देखा, कुछ यहाँ पर, लेकिन वह जहाँ पर जो वास्तविकता होती है, यानी कि रियलिटी जो होती है, वहाँ पर कुछ भी नहीं रहता, लेकिन वह उसको कुछ ना कुछ दिखाई देने लगता है। यानी कि उसको क्या कहते हैं, हेलुसिनेशन भ्रम कहते हैं। तो फिर यह हो जाता है। देखिए इसमें भी क्या हो सकता है, यानी कि सुनने और देखने में क्या होती है कि समस्या आ भी सकती है। तो फिर यह हो जाता है, कहने मतलब सुनने और देखने में समस्या भी हो सकती है। सोच यानी कि उसका जो सोच विचार होगा वह बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल का होता है। कहने मतलब कि वह कुछ कुछ ना कुछ बोलेगा, लेकिन उसका क्या होगा कोई भी मतलब नहीं होता है। तो फिर यह हो जाता है, कहने मतलब सिजोफ्रेनिया से देखिए यह जो है काफ़ी खतरनाक बीमारी भी है। इससे जो है कई लोग यानी कि पागल भी हो सकते हैं, यानी कि पागलपन, मिर्गी का दौरा, यानी कि यह सब क्या है इसके ही कारण होता रहता है। तो फिर यह हो जाता है, कहने मतलब सिजोफ्रेनिया। देखिए उसके बाद है यानी कि हमारा डिप्रेशन सिंड्रोम। सिजोफ्रेनिया सिंड्रोम कहने मतलब कि वही भ्रम जो होता है, या जो है यानी कि हेलुसिनेशन, यही सब रहता है यानी कि सिजोफ्रेनिया में। देखिए जो डिप्रेशन सिंड्रोम होता है या इसमें बेसिकली होता क्या है, यानी कि उदासी, यानी मतलब कि आपका कोई भी कार्य करने का मन नहीं करेगा। आप लोगों को कहने का मतलब एक तरफ से टेंशन ही टेंशन रहेगा। जिस तरह से अभी प्रेजेंट टाइम पर क्या है, बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, तो फिर आप लोगों को क्या है, यानी कि एक तरफ से टेंशन है। तो फिर यह हो जाता है, कहने मतलब कि आप लोग जो है पहले की जैसे यानी कि खुशी होकर के नहीं जाते हैं पेपर देने, उदास ही रहते हैं। कहने का मतलब कुछ भी वहाँ पर भी लिख करके चले आएंगे बस, यानी कि भगवान के भरोसे बैठे रहते, कहने मतलब कि बस पास भी कर दें। तो फिर यह हो जाता है, कहने मतलब कि उदासी, यानी कि इसमें हो जाता है ऊर्जा क्षय। उसमें क्या होती है, जब आप लोग उदास होते हैं तो फिर उसमें क्या होता है, यानी कि आपके शरीर के जो भी अंदर की एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो आप लोगों को यानी कि प्रेरित करती है, यानी कि पढ़ने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए क्या करती है, प्रेरित। लेकिन आप लोग क्या है कि पहले से ही उदास रहते हैं, तो फिर इसमें क्या होता है, कहने मतलब ऊर्जा क्षय हो जाता है। इसी कारण से कहने मतलब डिप्रेशन के कारण बहुत सारे लोगों को, यानी कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, यानी कि जो नौजवान लोग होते हैं, इन लोगों को कहने मतलब कि जो घर में बैठे ही रहते हैं, जो कोई काम वगैरह नहीं करते हैं, उनको क्या है, नींद बहुत कम आती है। यानी कि वह भी जब सोते हैं तो फिर क्या करते हैं, एक ठो नींद की गोली खा करके सोते हैं, नींद उनको नहीं आती। यानी कि कभी कभार क्या होता है, यह जो है डिप्रेशन, यानी कि कभी कभार जो होता है यह काफ़ी ज़्यादा घातक भी साबित हो सकता है। यानी कि वह क्या होता है, वह उससे आदमी पागल भी हो सकता है। देखिए जो यानी कि हमारा डिप्रेशन सिंड्रोम था यह समाप्त हो चुका है। अब यानी कि कल समझेंगे न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम। देखो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।